हेलो गाइज। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और उसमें पहले लाइन आता था, डिस्प्ले दिखाता था और एलईडी ऑन होता था, इस तरह का सिस्टम अगर होता है तो उसमें ऑन ऑफ स्विच भी लगा रहता है। तो अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है, अगर आप ऑन ऑफ स्विच का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऑन ऑफ स्विच आपकी ख़राब हो सकती है। अब ऑन ऑफ स्विच कई तरह का होता है। एक आप ये देख रहे हैं, ये छोटा सा एसपीएसटी है, इस टाइप का होता है। और एक इस टाइप का भी आपका होता है, ये आपको दिखा रहे हैं। एक इस टाइप का होता है। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा दिनों तक यूज करते करते अंदर के में कार्बन लग जाता है और वो अपना छोड़ देता है, कांटेक्ट करना छोड़ देता है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आपको कुछ सेकंड के लिए वहाँ पर लाइन दिख जाएगा और फिर जैसे ही छोड़ देंगे बंद हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही आप इसको चेंज कर देंगे तो ये आपका डेक चालू हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है और कुछ केस में ऐसा भी होता है कि आपका ये जो सेकेंडरी सेक्शन है, यहाँ पर 12012 का जो टेपिंग अल्मुनियम कॉइल में बना हुआ होता है, ये अल्मुनियम कॉइल में बना हुआ होने के कारण ये गर्म होकर छोड़ देता है। तो आप एक काम करेंगे, यहाँ से एक चीरा मार देंगे, चीरा मार करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो तीनों तार एक एल्युमिनियम वायर के ऊपर में कॉपर से लपेटा हुआ होता है। तो आप उसको बिल्कुल निकाल दीजिए, निकाल कर फिर से छीलिए, छील करके फिर से लपेट करके जब ऑन करेंगे तो आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। डिस्प्ले कोई भी चीज़ का इक्विपमेंट हो, चाहे हेल्थ का बना हुआ हो या आपका डीपीडीटी हो, ये डीटीएच हो या कोई भी आपका ब्लूटूथ किट हो, सब में 5 वोल्ट सप्लाई से ही आपका डिस्प्ले आता है। चाहे वो इंडक्शन का किट हो, तो 5 वोल्ट का सप्लाई पर सब डिपेंड करता है। डीटीएच का रिसीवर भी उसी पे डिपेंड करता है। तो ये अगर नहीं जल रहा है तो 5 वोल्ट एब्सेंट है, ये आप पूरा मान के चलिए। और डीटीएच में तो ऐसा भी होता है कि सामने में अगर आपका डिस्प्ले ऑन नहीं दिखाई देगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो आप डायरेक्ट आप ये सोच लेते हैं कि मेरा पावर सप्लाई ख़राब है, पावर सप्लाई लगा दिए फिर भी डिस्प्ले नहीं आया। तो आप ये सब काम ना करें। जहाँ से सप्लाई निकलता है उसको एक मल्टीमीटर से चेक करेंगे। 12, 21 और 5 वोल्ट का 3 सप्लाई डीटीएच में निकल के जाता है। अगर वो जा रहा है और तब भी आपका डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है तो आपका आगे का पैनल जो है उसमें एब्सेंट हो रहा है 5 वोल्ट। जैसे ही आप उसकी पहचान कर लेंगे वो अपने ऑन हो जाएगा और टीवी में भी आने लगेगा। तो ना तो कार्ड ख़राब था, ना तो पावर सप्लाई ख़राब था, ख़राब कहाँ था? तो आपका डिस्प्ले सेक्शन। तो डिस्प्ले के कारण आजकल हर चीज़ चलता है। तो डिस्प्ले में जब तक शो नहीं करेगा तब तक नहीं आएगा। तो उसमें 5 वोल्ट आने का हमेशा चेक करें। यहाँ तक कि जब रिमोट यूज करते हैं तो उसमें भी 5 वोल्ट वीसीसी सप्लाई आता है, आईआर आता है, ग्राउंड आता है। तो गाइज, मेरा ये वीडियो अगर हम इतना देर तक आपको केवल ऑन ऑफ पर बताए हैं तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। इसमें क्या है, ये ख़राब क्यों हुआ है, इस पे अत्यधिक लोड पड़ा है और बहुत दिनों से चलते चलते क्या हुआ कि इसका प्राइमरी सेक्शन जो 220 में डाला जाता है उसमें सिर्फ एक तार बचा है। एक तार इसका अंदर से जल के निकल गया, जिसके कारण इसकी सप्लाई बंद हो गई। तो अब हमको एक नया से लेकर बनाना होगा। चूँकि ये ट्रांजिस्टर किट है, ये ट्रांजिस्टर किट बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। तो ये 3055 ट्रांजिस्टर के द्वारा बना हुआ ऑडियो किट है। तो इसमें 18 वोल्ट सप्लाई से बना हुआ होता है। तो 18018 का जो टेपिंग है उसको हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये 18018 का, ये 18018 का ये टेपिंग है। इसको हम यूज करते हैं किट में और उसके थ्रू जो आवाज़ निकलता है बहुत बेहतर होता है। अभी हम इसको नया लगाते हैं। नया लगाने के बाद हम आपको इसको दिखाएंगे कि कितने अच्छे आवाज़ के साथ ये एम्पलीफायर है। तो गाइज, मेरे वीडियो पर बने रहिए। गाइज, आपका ये रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का ये जो बीच में जो डायोड लगा हुआ है यहाँ पर आपको देना है ये ब्लू वाला तार को, ये कॉमन में चला जाएगा।
तो इसको देखिए कैसे हम पकड़ते हैं। ये देखिए, आपको रेक्टिफायर बनाने का तरीका भी हमने बताया ही था। अभी यहाँ देखिए, एक यहाँ प्लस है, इधर से एक माइनस है। यहाँ भी आप वही देख रहे हैं कि यहाँ भी एक प्लस है और एक माइनस है। तो यही दो जगह है जहाँ पर आप एसी वोल्टेज को इन करते हैं ट्रांसफार्मर का। 18 दोनों वहाँ लग जाएगा, और जो रेड वाला जो कॉमन है वो आपको कॉमन में लगेगा। तो इस तरीके से ये 18 का इसमें वायरिंग हो जाता है। अगर 0-18 का करेंगे तो छोटे ट्रांजिस्टरों के लिए जो 4440 है उसके लिए काम करेगा, लेकिन ये 3055N से बना हुआ एक एम्पलीफायर है। इसके लिए आपको कहाँ कहाँ कनेक्शन करना मैंने बताया आपको। तो गाइज ये कनेक्शन आपका पूरा हो गया। 18 है तो ये 36 हो गया, और यहाँ पर 0 है। तो ये आपका इसी हिसाब से ये कंडेंसर आपको कम से कम 50 वोल्ट का 60 वोल्ट का लगा रहता है, जिसके कारण ये बर्दाश्त कर पाता है। क्योंकि 18 है, 36 तक उसका एम्पली होकर बढ़ने का चांस रहता है। तो गाइज इस तरह से कनेक्शन हमने कर दिया। अब लेकिन इसका वॉल्यूम में कुछ कमी है। एकदम लास्ट में सटाने पर सीधा तेज़ आवाज़ आएगा और ऐसे आवाज़ नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये आपको गड़बड़ कर रहा है। तो इसको हम ठीक करने के लिए ये वॉल्यूम 47K का एक डुअल वॉल्यूम है, जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों इसमें कनेक्शन की गई है। जैसे जैसे है वैसे वैसे कर देने से ये आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये बजता है तो एकदम हाई स्पीड में बजेगा, और नहीं तो नहीं बजेगा। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम से आपका गड़बड़ है। तो गाइज ये मेरा बन चुका है। और इस तरह से छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए अगर आपके पास आता है तो ज़्यादातर आपको यही करना है, जो जला हुआ है उसको चेंज करना है। अगर स्विच से गड़बड़ है तो स्विच को ठीक करते ही आपका डेक बजने लगेगा। तो इस तरीके से देखकर हम बनाते हैं। और रह गई बात कि आपका होम थिएटर में देखिएगा, उसमें भी 12 का आपका कनेक्शन किया गया रहता है। तो उसमें भी आप 2 कंडेंसर आप देखते हैं जो पैरेलल में लगा रहता है। इसी में आपको देखिएगा कि उसमें जब 12 लगा तो 24 है तो 40 वोल्ट का लगा रहता है। आपको 3340 वोल्ट या 2540 वोल्ट का, ठीक उसी तरीका 2240 वोल्ट का। उसी तरीके से यहाँ भी है 4740 वोल्ट का 2 कंडेंसर लगा हुआ है, जिससे ज़्यादा डीसी फिल्टर बनता है और आवाज़ें अच्छी आती है। तो गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, और भविष्य में और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना। गाइज ये 100K का एक डुअल वॉल्यूम कंट्रोल है। इसका यूज बेस बढ़ाने के लिए, ट्रेबल बढ़ाने के लिए होता है। अगर आपके डेक में या जो भी सिस्टम में बेस नहीं आ रहा, तो सबसे पहले ये दोनों जो पॉइंट है इसको आप टच कर दीजिए, डायरेक्ट करके देखिए। अगर डायरेक्ट करने से आपका ट्रेबल निकलता है, इसका मतलब ये टीसी ख़राब है, तो आप इसको पूरा चेंज कर दीजिए। और अगर बेस नहीं आ रहा था तो उसमें भी आप ये दोनों पॉइंट को टच कीजिए। जैसे ही टच करेंगे तो आपका बेस पूरा निकलेगा। इसका मतलब है कि ये टीसी ख़राब है और आपको चेंज कर देना चाहिए। सेम चीज़ वॉल्यूम में भी है। वॉल्यूम में भी आपका एक तरफ ग्राउंड होता है जो दोनों पिन को जोड़ा हुआ रहता है, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद इन दोनों में से जिसमें आपका साउंड का लगा हुआ, इन दोनों को टच करेंगे तो आवाज़ सीधा तेज़ हो जाएगा। और एक और पहचान है कि अगर आप कम करते हैं तो कम भी नहीं होता है, सीधे एक ही बार कहीं पर आकर तेज़ हो जाता है, कभी छोड़ देता है कभी पकड़ता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप टोटल वॉल्यूम कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिए आपको 47K लगाया जाता है डुअल कंट्रोल, और किसी किसी में सिंगल भी रहता है। और बेस और ट्रेबल के लिए 100K। ये ध्यान में रखें, आपका काम हो जाएगा। हाँ, होम थिएटर में अलग होता है, उसमें 10K लगता है और 22K लगता है। तो जिसमें जो लगा है वो उसको तो उसमें लिखा हुआ होगा, आप उसके हिसाब से काम कर लें। तो गाइज अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।